आदरणीय चंद्रकांत जी, सभी प्रदेश के आदरणीय पदाधिकारीगण और किसान बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज आपके बीच आया हूं क्योंकि किसान आए और मामा उनके बीच ना आए, ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए हमने तय किया किसान भाई और बहनों की समस्याओं को समझना तो हमारा कर्तव्य है। ऐसा थोड़ी है कि किसान यहां नारे लगाते रहें और मैं और कहीं निकल जाऊं। और इसलिए मैंने तय किया कि पहले मैं किसान बहनों भाइयों के बीच जाऊंगा और आपके बीच आया हूं तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख के आया हूं और इस भाव के साथ आया हूं कि जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे सरकार काय के लिए चला रहे हैं? कोई अफसरों के लिए थोड़ी चला रहे हैं। अगर कोई चीज आएगी तो देखेंगे, हल करेंगे। और इसलिए जैसा आप कहते हैं अन्न के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, और सरकार का कर्तव्य है कि कीमत पूरी देने में जी जान लगा दे और उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आपने, वैसे मैं किसान संघ का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि जब मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठे और पूछिए कि क्या हाल है तो कई बार कहते हैं सब ठीक ठाक है साहब, बढ़िया चल रहा है। लेकिन फील्ड में कई बार स्थिति अलग मिल जाती है और इसलिए जरूरी है कि किसान के बीच में से जो चीजें आए वो सरकार के सामने सही ढंग से रख दी जाए। और इसलिए मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आप रखते जाओ, हम करते जाएं। और इसलिए बीच में किसान मंच होता है हमारा। अभी किसान संघ के हमारी टीम किसानों की समस्याओं को लेके आई थी। हमने कहा बाहर काहे को बैठे, वल्लभ भवन में ही बैठेंगे और अकेले मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे और अफसर भी बैठेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री और अफसर है तो किसानों के लिए है, जनता के लिए। इसीलिए तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और किसान संघ समय समय पर सही समस्या रखता है तो मैं मानता हूं कि इसमें वो हमारे सामने सही स्थिति रखता है और हमारा धर्म पूरा करने में हमारी मदद करता है। मैं तो आपका आभारी हूं। कई चीजों पर चर्चा हुई है और इस चर्चा के अनुरूप किसान मंच के साथ किसान संघ का किसान मंच केवल ये नहीं कि जब बड़ी संख्या है तभी आए, हर 3 महीने में हम किसान मंच करेंगे और इन सब समस्याओं पर, क्योंकि एक के बाद एक समस्याएं तो आती रहती है, समस्याएं दुनिया है तो आती रहेंगी एक साथ। ऐसा थोड़ी कि आज बात होगी तो कल कोई समस्या ही नहीं रहेगी, तो वो हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आज आपने अनेकों समस्याएं मेरे सामने रखी है। पहली चीज मैं जोर देकर कह रहा हूं कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। यह पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिवर्सल होगा।
विकास के लिए जरूरत जमीन की पड़ती है, लेकिन वो जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, किसान की सहमति से ही ली जाएगी, बिना सहमति के नहीं ली जाएगी। अतिवृष्टि, अफलन, वायरस, आपने इसमें लिखा है फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और फसल बीमा योजना दिया जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। फिर एक बात मैंने पहले ही कही है कि एक सरकार बीच में आई थी 15 महीने के लिए और कई वादे करके आई थी, वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए कई किसान डिफॉल्टर हो गए थे। हमने फैसला किया कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। फिर आपने कृषि पंप अनुदान योजना फिर से चालू करने की मांग की है। अगले बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाएगा। एक बात है, जिलों में होने वाली फसलों को जिलों में अधिसूचित किया जाए, कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से चालू कर दी जाएगी और बलराम तालाब के बारे में थोड़ा विचार करके फैसला लेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। ये प्राइवेट डीपी और ये एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। अनुदान देके डीपी रखवाना वही प्राइवेट डीपी है ना। अनुदान योजना का विषय है। बोलिए भारत माता की। देखो रे भैयाओ, ये मामई है जो ऐसे आंदोलन में आया, बाकी कोई आता है क्या बताओ? हम तो सीधे आएंगे और बीच में भी जाके बैठ जाएंगे। और इसलिए पहले सुन लो, सुनाओ तो बोलो भारत माता की। इसके बाद गन्ना किसानों के बकाया की आपने मांग की है। मिल मालिकों से बात करेंगे और उनको विवश करेंगे कि वो बकाया किसान को वापस करें, किसान को वापस दें। जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे की कही, लेकिन 24 की जगह 36-32 हो जाए तो महाराज इतनी तो, अरे जल्दी बदलवाएंगे, इस पे भी करेंगे। नहर की मरम्मत, पूरे नहरों में जहां मरम्मत की जरूरत है मरम्मत करके टेल एंड तक पानी पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप में से कई जानते हैं, एक जमाना था जब भिंड मुरैना जैसे इलाके ने कभी पानी नहीं देखा था चंबल की नहरों का, उनको पक्की करके टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। भोपाल में किसानों के बीच पहुंचे थे सीएम शिवराज। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।